नमस्कार दर्शकों। आज मैं उपस्थित हूँ गुरु के दसम भाव में उपस्थित होने पर कैसे फल मिलते हैं, इस विषय को लेकर। पूर्व में मैंने गुरु के प्रथम से लेकर नवम भाव तक पढ़ने वाले प्रभाव के बारे में चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ कि आपने पूर्व के वीडियो मेरे ज़रूर देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें आप। आज का जो हमारा विषय रहेगा कि गुरु 10th हाउस में कैसा फल देते हैं। तो 10th हाउस में गुरु के फल की चर्चा करने से पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि 10th हाउस किन-किन चीज़ों का है, इसके बारे में चर्चा की जाए, इसके बारे में बताया जाए ताकि आप उससे कोरिलेट कर सको। तो राज्य कृपा, राज्य हो गया, ये चूँकि देखो 10th हाउस आपके कर्म का स्थान है। तो अगर हमें आपके किस प्रकार का आपका जॉब होगा। जॉब तो एक्चुअली एक छोटा सा पार्ट है आपके कर्म का, क्योंकि कर्म तो आपके अच्छे हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तामसिक सात्विक किस प्रकार के कर्म आपके होते हैं, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं कि 10th हाउस पर किन ग्रहों का प्रभाव है। उसके अलावा आप प्रोफेशन में अपनी कितनी ऊंचाइयों तक जाओगे, इन सब चीजों का विचार भी हम 10th हाउस से करते हैं। जो भी शुभाशुभ कर्म होंगे, ये सारे आपके 10th हाउस ही होते हैं। उसके अलावा पदवी हो गई, यश हो गया। शरीर में बात करें तो घुटने का विचार भी हम 10th हाउस से ही करते हैं। और सांस का विचार भी 10th हाउस से करते हैं। छोटे भाई बहन की आयु कैसी होगी, इसका विचार भी हम 10th हाउस से करते हैं। चूंकि आप देखो, थर्ड से यह अष्टम है, थर्ड से सेवेंथ और ये अष्टम। तो अगर छोटे भाई बहन के आयु का विचार करना है तो हम 10th हाउस से ही करते हैं। तो कुंडली को रोटेट करना आप लोग उसको आदत में डालो ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर पाओ। 10th हाउस के बारे में अगर और बात करें हम, तो सेवानिवृत्ति होगी आपकी, या प्रतिष्ठा, पिता के संबंध में जानकारी होगी, आपकी पैतृक सुख कैसा रहेगा वो हो गया। व्यापार के विषय में भी देखते हैं हम। आपकी हुकूमत, आपका अधिकार है, ऐश्वर्य, भोग, कीर्ति, लाभ कितनी होगी। नौकरी के प्रकार होगा, ऑफिस का पद क्या है। राजकीय या अर्ध राजकीय जो सेवा है उसके बारे में विचार करते हैं हम 10th हाउस से। आपका आत्मविश्वास, ज्ञान, आपकी जीवन पद्धति आदि का विचार भी हम इसी से करते हैं। इस भाव में देखा जाए तो मेष, वृष और सिंह राशियां इस भाव में बलवान मानी जाती हैं। मेष, वृष और सिंह राशि। तो ये जनरल से फीचर थे 10th हाउस के बारे में। अब अगर बात करें हम कि गुरु किन-किन चीज़ों का कारकत्व है गुरु के पास, चूँकि हमारा विषय तो मेन गुरु ही है। गुरु चूँकि ज्ञान का भंडार है, विज़डम है गुरु, तो ज्ञान से संबंधित चीज़ों का विचार हम गुरु से ही करेंगे। उसके अलावा धर्म, यज्ञ, पुराण, अनुष्ठान, धन समृद्धि संबंधी बातें जो भी होंगी, उसका विचार गुरु से ही करते हैं। स्वर्ण धातु आदि के बारे में विचार करना हो तो हम गुरु से विचार करेंगे। गुरु दीक्षा प्राप्त करना है तो गुरु से हम गुरु ग्रह से ही विचार करते हैं। मोक्ष आदि विषयों का विचार भी हम गुरु से ही करते हैं। उसके अलावा आप देखो तो पंचम और नवम भाव का कारक गुरु को ही माना जाता है। उसके अलावा जो भी जितने सारे गस्टेड पोस्ट होते हैं, नेतृत्व प्रधान जो भी कार्य होंगे उस पर गुरु का ही आधिपत्य होता है। फिर आप देखो तो लेक्चरर, प्रोफेसर आदि को गुरु से ही देखते हैं हम। धार्मिक ज्ञान, धार्मिक कार्य संबंधित जो भी ज्ञान होगा आपका, वो गुरु से ही विचार करते हैं। वाद विवाद, शास्त्रार्थ, पांडित्य, शिक्षा, वेद पठन पाठन आदि का विचार भी हम गुरु से ही करते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर 10th हाउस में किसी जातक की कुंडली में जुपिटर बैठे हों तो वह कैसा फल देता है। तो अगर किसी जातक की कुंडली के लग्न से 10th हाउस में गुरु बैठे हो तो ऐसा जातक धार्मिक और शुभ कार्य करने वाला तो होगा ही, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। उसके अलावा गीता जैसे जो नॉलेजेबल ग्रंथ होते हैं उसको भी ऐसा जातक पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाता है, ऐसा जातक पढ़ता है। और योग्यता के कारण इसकी कृति दूर दूर तक फैलती है, काफी ना मान सम्मान पाता है, क्योंकि इसके कर्म भी इतने सात्विक होते हैं कि लोग उसे पसंद करने लगते हैं। उसके अलावा उसे फॉलो करने वालों की भी संख्या काफी ज्यादा हो जाती है। यदि दसम भाव में का जो स्वामी हो वह बलिष्ठ हो जाए, स्ट्रांग हो, तो उस जातक को विशेष और महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिल जाती है। अब यहीं पर गुरु अगर पाप ग्रहों से युक्त हो या पाप राशिगत हो तो उस जातक के कार्य में विघ्न हमेशा उत्पन्न होते रहता है। अब मान लो कि यहाँ पर शनि बैठ जाए, या फिर शनि तो फिर भी काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से यहाँ पर अच्छा माना जाता है, क्योंकि धर्म कर्माधिपति योग बना लेता है।
तो हम शनि को नहीं लेते हैं। यहाँ पर अगर मान लो कि राहु बैठ जाए, राहु या केतु में से कोई ग्रह बैठ जाए, या फिर मंगल भी बैठ जाए, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा पीड़ा रहती है। कार्यों में विघ्न पड़ता है, क्योंकि मंगल नेचुरल कारक है विघ्न का, तो इसलिए इसके कार्यों में विघ्न पड़ेगा। और इसके अलावा ऐसा जातक अगर पीड़ित है, गुरु यहाँ पर पापयुक्त है, तो वह व्यर्थ का बिना काम का इधर-उधर घूमता रहेगा और दुराचारी स्वभाव का होता है ऐसा जातक, और इसे यात्रा से भी बहुत विशेष लाभ नहीं मिलता है। बिना काम के भी यह यात्रा ऐसा जातक करता रहेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर गुरु यहाँ पर स्ट्रांग हो, शुभ फल मतलब शुभ स्थिति में हो, स्वराशि या उच्च राशि का होकर, मतलब मकर मीन सॉरी धनु या मीन राशि में बैठा हो, या फिर कर्क राशि में गुरु यहाँ पर बैठा हो, तो ऐसा जातक अच्छे कर्म करने वाला होगा, और अ, उसकी ख्याति दूर-दूर तक फैलेगी, लोग उसको उसके फॉलोवर बहुत ज़्यादा होंगे। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, ताकि मैं उन चीज़ों को क्लियर कर पाऊँ। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आपका ही लाभ होगा इसमें। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जैसे ही ग्रहों का यह सीरीज़ खत्म होगा, उसके बाद मैं एक कोर्स डिज़ाइन करके आपके लिए लाऊँगा, ताकि आप चीज़ों को कम पैसे में ज़्यादा चीज़ों को सीख सकें और सही प्रेडिक्शन दे सकें। अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।